वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक के साथ। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को केमिस्ट्री की वीडियोस आएंगी और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को बायोलॉजी की, और संडे को मे बी क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज़ की वीडियोस हों। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री। अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हम ज़रा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द मैटर एंड ऑल्सो द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेशन से हमने देखा कि केमिस्ट्री में हम जो मैटर होता है उसकी कंपोजिशन, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैटर क्या होता है। ये जो मैटर होता है, जितनी भी चीज़ें हम अपने अराउंड देखते हैं, फील करते हैं, उसको मैटर बोलते हैं। जस्ट लाइक एयर, वाटर, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ऑल आर कंसिडर्ड एज मैटर। Now, according to Dalton's theory, atom is the smallest portion of the matter which cannot be divided into anything smaller than it. जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसलिए न्यू डेफिनेशन अराइज होती है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ऑल द डेवलपमेंट्स इन द केमिस्ट्री आर based on the scientific approach. Let's come to the importance of the chemistry. Chemistry plays important role in various fields, just like agriculture and food. A variety of the new fertilizers had been developed. The well-known among them like urea, ammonium nitrate, ammonium sulfate, calcium superphosphate, etc. has been prepared by chemists only. Similarly, a large number of pesticides, fungicides and insecticides have been developed. अब इनकी ज़रूरत क्या है? अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे ही जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब फूड की रिक्वायरमेंट को ओवरकम करने के लिए हमें एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है in health. The most important contribution by chemists is in the medical field. People used to die in lakhs every year because of the diseases like cholera, plague, malaria, etc. अब जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं like chloramphenicol, streptomycin, ampicillin, etc. These are used against many diseases. A recently found chemical azithromycin is helping in the patients suffering from AIDS. जो ह्यूमन बींग्स वेरियस डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू दी सस्टेन्ड हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स ऑफ द केमिस्ट. नेक्स्ट इज इन इंडस्ट्री. द इम्पैक्ट ऑफ द केमिस्ट्री इज इन द फील्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री इज रिमार्केबल. सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक polythene, terylene, bakelite, nylon 6 and many more have brought a revolution. जितने भी हम डिफरेंट टाइप्स के ब्यूटीफुल कारपेट्स देखते हैं, फ्लोर टाइल्स होती हैं, डिफरेंट वेराइटी के पेंट्स होते हैं, जिसने हमारी लाइफ को क्या ग्लैमर दे दिया है, वो सब किसकी वजह से पॉसिबल है? केमिस्ट्री की वजह से. सिंथेटिक रबर हैज़ कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय द नेचुरल रबर. यहाँ पर देख सकते हैं ये है स्ट्रक्चर नाइलॉन 6 का और ये स्ट्रक्चर है नाइलॉन 6 का. चल आता है इन चेकिंग द पोल्यूशन. अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पोल्यूशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है. पॉइजनस गैसेज एंड केमिकल्स आर बीइंग रिलीज्ड कॉन्स्टेंटली इन द एटमॉस्फेयर. दे आर पोल्यूटिंग एनवायरनमेंट एट एन अलार्मिंगली रेट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर में होता है, वो प्रोड्यूस करता है CFC, जो कि ओजोन डिप्लीशन कर रहा है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है सन की जो हार्मफुल UV रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जो कि हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए. Chemists are working day and night to develop a substitute which cause lesser pollution. For example, CNG, a good substitute for petrol, is very effective in checking pollution caused by the automobiles. Similarly, other biodegradable polymers are being synthesized to replace non-biodegradable polymers like plastic. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ मैटर. जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, पोजेस मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनीवन और मोर आवर सेंसेस, उसको मैटर बोलते हैं.
मैटर जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका मास होता है और जिसको हम फील कर सकते हैं टच से, उसको हम मैटर बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चेस, इंडियन फिलोसफर्स स्टेटेड दैट मैटर इज मेड फ्रॉम 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स और तत्व, जिनको हम पंचतत्व बोलते हैं। एयर, स्काई, अर्थ, वाटर एंड फायर. द एंशियंट ग्रीक excluded sky from the list. The modern scientists have classified the matter into 2 ways. अगर हम बात करते हैं अपीयरेंस की तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर हम बात करते हैं मैटर की कंपोजिशन की कि वो किससे मिलकर बना है, उसको बोलेंगे हम केमिकल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स कंटिन्यू विद द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। जैसा कि हमने ऑलरेडी बोला कि इसमें हम बात करेंगे फिजिकल अपीयरेंस की। दिस क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू द फिजिकल स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस, वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट, इट पोजेसेस डेफिनेट शेप, इसकी डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, एंड इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। दीज आर जनरली हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जो इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, और जो फोर्सेस होती हैं दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोज हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो इनके बीच में स्पेस क्या है, बहुत कम है। अगर स्पेस कम होगा तो जो फोर्सेस होंगी, जो एक दूसरे की तरफ फोर्सेस होंगी, दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड आ जाती है हमारे पास लिक्विड स्टेट। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ डेफिनेट, बट जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। जैसे अगर हम वाटर को ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, अगर हम वाटर को बॉटल में डालते हैं तो वो बॉटल की शेप ले लेता है। द इंटरपार्टिकल स्पेस इज मोर एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स एंड लेस देन गैसेस स्टेट। द पैकिंग ऑफ पार्टिकल इज़ नॉट वेरी टाइट। जो पार्टिकल्स होंगे वो टाइटली पैक्ड नहीं होंगे, उनके बीच में स्पेस होगा, और जो फोर्सेस होंगी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। अगर पार्टिकल नियर नहीं होंगे तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होंगी। एग्जाम्पल आ जाता है वाटर, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल एक्सेट्रा। अब बात आ जाती है गैसियस स्टेट की। गैस की ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इट कैन बी कंप्रेस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय अप्लाइंग प्रेशर। और ये भी क्या होता है, जिस कंटेनर में हम इसको डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। द इंटर पार्टिकल स्पेस इज़ वेरी लार्ज देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो पार्टिकल की जो पैकिंग होती है दैट इज़ वेरी लूज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गैस है इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, ये है लिक्विड, इसके पार्टिकल थोड़े क्लोज हैं, और सॉलिड है इसके पार्टिकल बिल्कुल चिपके हुए हैं। यहाँ पर जो फोर्सेस होंगी वो स्ट्रांग होंगी, यहाँ पर सॉलिड से थोड़ी वीक होंगी, और यहाँ पर बहुत ही वीक होंगी। तो गैसेस के केस में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही वीक होती हैं। एग्जाम्पल आ जाते हैं एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। मैटर की जो स्टेट्स होती हैं दैट आर इंटर कन्वर्टिबल, मतलब उनको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम सॉलिड लेते हैं, अगर उसको हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेल्टिंग। और जब लिक्विड स्टेट को हम फिर से हीट करते हैं तो वो वेपर या फिर गैसियस फॉर्म में चला जाता है। इसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। अगर हम वेपर फेज या गैसेस फेज को कूल करते हैं तो वो फिर से लिक्विड फेज में आ जाती है। इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। और ये जो लिक्विड स्टेट होती है इसको अगर हम फर्दर कूल करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में चले जाती है। इसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग। इस तरह से जो मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, बस डिपेंड करती हैं टेम्परेचर के ऊपर कि टेम्परेचर कंडीशंस कैसी हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसे हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में स्टडी किया, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम उसकी कंपोजिशन क्या है, किससे मिलकर वो बना है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द प्योर सब्सटेंसेस। अब जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है प्योर सब्सटेंसेस, अ प्योर सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज अ सिंगल सब्सटेंस और मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस।
मतलब ये खुद ही में क्या होगा, सिंगल सब्सटेंस होगा जिसको हम फर्दर सेपरेट या ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। अब प्योर सब्सटेंसेस हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको हम ना तो ब्रेक कर सकते हैं अदर सब्सटेंसेस में और ना ही अदर या सिंपलर सब्सटेंसेस से हम एलिमेंट्स बना सकते हैं, चाहे हम कोई भी फिजिकल या केमिकल मेथड यूज़ कर लें। द एलिमेंट्स में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। इनमें क्या होते हैं, सिर्फ एक ही काइंड के एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल आ जाते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटाशियम, गोल्ड, सिल्वर, लेड एक्सेट्रा। अपना अर्थ में 118 एलिमेंट्स नोन है और 118 में से जो 92 हैं वो अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं और जो बच गए बाकी उनको लैब्स में बनाया जाता है आर्टिफिशियली न्यूक्लियर रिएक्शन से। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर ऑक्सीजन जो कि 46.6% है, सिलिकॉन जो कि 27.7% है और एल्यूमिनियम जो कि 8.3% है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स जो हैं वो फर्दर क्लासीफाई होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स में। अगर हम बात करते हैं मेटल्स की तो मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड्स होती हैं, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। जो मरकरी होती है वो भी मेटल है पर वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और जो मेटल्स होती हैं दैट आर नॉर्मली हार्ड। अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो दे हैव लस्टर, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स। मेटल्स आर मिलायबल मीन्स इनको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू दी वायर्स, उनकी खींचकर वायर्स बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल आ जाते हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा। Almost majority of the elements in the periodic table are metals. नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपोजिट होती हैं मेटल्स से। नॉन मेटल्स में दे डू नॉट हैव लस्टर एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो नॉन मेटल होता है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। दीज आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल, ये ना तो मिलायबल होती हैं और ना ही डक्टाइल होती हैं। एग्जाम्पल आते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेमी मेटल्स। अब जो सेमी मेटल्स होते हैं इनमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेटेलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कंपाउंड। अभी हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। So let's continue with the compounds. A compound is also a pure substance like elements but is made up of the two or more elements. जब हम टू और मोर एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तब हमारे पास कंपाउंड बनता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय द वेट एंड कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू these elements by suitable chemical methods. Moreover, the properties of a compound are altogether different from the constituent element. जो कंपाउंड होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। उसको बनाने के लिए टू और जो मोर एलिमेंट्स होते हैं उनको फिक्स्ड वेट के अकॉर्डिंग कंबाइन किया जाता है केमिकल मेथड से। और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो न्यू कंपाउंड बना होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है, पर जो मास का जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की जो रेशियो होती है वो 1:8 होती है और ये रेशियो सेम रहती है चाहे हम कहीं से भी वाटर यूज़ क्यों ना करें, चाहे हम पॉन्ड का वाटर लें, चाहे हम लेक का वाटर लें, चाहे हम रेन वाटर लें। जो रेशो होगी
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो 1:8 ही होगी। जैसे हम अनदर मॉलिक्यूल देखते हैं, जैसे अमोनिया है, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज़ किया गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन, और ये जो H2O2 है इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। इसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारे पास टाइप्स ऑफ द कंपाउंड। अब कंपाउंड के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जहाँ पर ऑर्गेनिक वर्ड आता है वो रिलेटेड होता है लिविंग से। अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्सेज। नोटेड, नॉन लिविंग सोर्सेज लाइक रॉक्स एंड मिनरल्स। एग्जाम्पल आ जाते हैं कॉमन सॉल्ट, मार्बल एंड जिप्सम। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली डोंट कंटेन कार्बन, पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दीज आर द कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड द एनिमल। जैसे हमने बोला कि इनको हम लिविंग बींग से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिविंग बींग आ जाते हैं प्लांट्स एंड द एनिमल्स। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन होता ही होता है। एग्जाम्पल आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स एंड द फैट। हियर आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मिक्सचर्स। जैसे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। जब हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिक्स्ड करते हैं तब हमारे पास मिक्सचर बनता है। इट मे बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more elements or compounds which are not chemically combined together and may also be present in any proportion. The constituent of the mixture does not lose its identity and properties. मिक्सचर की बात करते ही हमारे माइंड में यही आता है कि 2 चीज़ों को मिक्स करना है। अब मिक्सचर में यही होता है कि जब हम 2 or more एलिमेंट्स और कंपाउंड को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर देंगे या कंबाइन कर देंगे केमिकली तो हमारे पास मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अब जो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जिससे मिलकर जो मिक्सचर बना होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ वो सेम होती हैं। मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं मिक्सचर बनने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ नहीं करते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो एयर होती है, हवा होती है, वो भी गैसेस का एक क्या है, मिक्सचर है। उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स भी होते हैं, नोबल गैसेस भी होते हैं। ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। तो ये भी क्या है, एक मिक्सचर है। मतलब ये केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अदर एग्जाम्पल आ जाते हैं मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, लाइम वाटर, पेंट, ग्लास, सीमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ द मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। एज द नेम इंडिकेट, होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट दी मिक्सचर, और जो बाउंड्रीज होती हैं वो विजिबल नहीं होती हैं। जैसे हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो शुगर होती है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर और उसको हम फिर अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेटेरोजीनस मिक्सचर। अब ये जो हेटेरोजीनस मिक्सचर है, एज द नेम इंडिकेट्स, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो मतलब उनकी जो कॉम्पोजिशन होगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे जिससे मिलकर जो मिक्सचर बना होगा उसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी, डिफरेंट होगी। मतलब उसमें हमें दिखेगा कि क्या क्या पोर्शन है, अलग अलग दिखेगा। जैसे अगर हम सैंड को वाटर में डिज़ोल्व करने की ट्राई करते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, हम उसको अलग अलग देख सकते हैं कि वाटर कौन सा है और सैंड कौन सा है। The different constituents can be seen even with naked eyes. Example आ जाते हैं आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर मिक्सड टुगेदर। या जैसे कि हमने बात की, अगर हम वाटर को सैंड में मिक्स कर देते हैं तो वो हेटेरोजीनस मिक्सचर बनता है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अगर हम इन कंपाउंड 2 or more elements are combined chemically, but in mixture 2 or more elements or compound are simply mixed, not combined chemically. कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी फिक्स्ड रेशियो होती है, जैसे हमने वाटर में देखा था 1:8, पर मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता। मिक्सचर में वो किसी भी रेशियो में कंबाइन होते हैं। और जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑलवेज हेटेरोजीनस, मीन्स उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो थ्रू आउट दी कंपाउंड सेम रहती है। बट मिक्सचर होमोजीनस भी हो सकते हैं और हेटेरोजीनस भी हो सकते हैं।
इन कंपाउंड्स जो एलिमेंट्स होते हैं जब वो कंपाउंड बन जाते हैं तो जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं कंपाउंड बनने के बाद। बट मिक्सचर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की होंगी मिक्सचर बनने के बाद भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, मतलब चेंज नहीं होती हैं। जब कंपाउंड बनता है तो जो एनर्जी होती है वो या तो एब्जॉर्ब होती है या तो इवॉल्व होती है, और एनर्जी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। बट मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता, मिक्सचर में एनर्जी चेंज नहीं होता है। कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, पर जो मिक्सचर होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम फिजिकल या केमिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि जो गैस और वेपर होती है उनके बीच में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि कब गैस यूज़ करना है कब वेपर यूज़ करना है। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनिया जो है वो गैस होती है पर वाटर को हम वेपर बोलते हैं जब वो गैसियस स्टेट में जाता है। अब ये क्यों होता है? जो सब्सटेंसेस रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में होते हैं और हीट करने के ऊपर गैसियस स्टेट में जाते हैं उनको हम वेपर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर को जब हम हीट करेंगे, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है पर जब हम उसको हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में जाता है, तो इसलिए हम वाटर वेपर्स बोलते हैं। पर अमोनिया के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, जो अमोनिया होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होता है, इसलिए हम अमोनिया वेपर्स ना कह के अमोनिया गैस कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि वाटर को कंपाउंड बोला जाता है, मिक्सचर नहीं बोला जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है उसको पहली बात तो हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मीन से, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वाटर की वो बिल्कुल अलग होती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जैसे कि हमें पता है कि जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो फायर को सपोर्ट करते हैं, मतलब वो कंबस्टिबल होते हैं। बट जो वाटर होता है उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में यूज़ करते हैं, और जो कंपोजिशन होती है वाटर की वो फिक्स होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि 1:8 होती है, इसलिए हम वाटर को कंपाउंड कहते हैं, मिक्सचर ना कहते हुए। अगर हम टॉपिक को कंक्लूड करते हैं तो आज हमने पढ़ा मैटर के बारे में। मैटर की अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 2 टाइप से करी हमने, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन थी फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, और केमिकल क्लासिफिकेशन थी केमिकल बेसिस पे, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, व्हेयरएज केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने स्टडी किया प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंसेस थे दैट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में आ गए मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स, और कंपाउंड्स में आ गए इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग से एक्सट्रैक्ट होते हैं और ऑर्गेनिक जो लिविंग से एक्सट्रैक्ट होते हैं। अब मिक्सचर में आ गया होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, जिनकी सेम कॉन्स्टिट्यूशन होगी, और हेटेरो मीन्स डिफरेंट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब कुछ कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।